नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने डीसी ऑफिस के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का किया प्रयोग। रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए इन्होंने किया अपना मतदान। चुनाव कार्यों में लगे कर्मी पोस्ट बैलेट से करेंगे अपना मतदान। आगामी चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। बाद में बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल का भी लिया जायजा। प्रतिनियुक्त अधिकारी और कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक चुनावी सभा को राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया संबोधित। ईडी प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में लोगों से मतदान करने का किया अपील। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की ओर से शहरी क्षेत्र में राहगीरों के बीच चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान। कहा 25 मई को गिरिडीह लोकसभा चुनाव के दिन विभिन्न बूथों पर की जाएगी ई रिक्शा की व्यवस्था। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल सभागार में कार्यशाला का हुआ आयोजन। डेंगू की रोकथाम को लेकर हुई चर्चा। कहा डेंगू से बचाव को लेकर जन जागरूकता है जरूरी। आसपास साफ सफाई रखने की कही गई बात। और अब खबर विस्तार से। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने डीसी ऑफिस के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान किया गया। यहां श्री लकड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से एसेंशियल सेवा से जुड़े हुए लोग, मतदान कार्य में लगे अधिकारी, कर्मी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवान भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले में लगभग 13,000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले मतदाताओं का फॉर्म जनरल हुआ है, जिसमें लगातार लोगों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होम वोटिंग सुविधा की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि होम वोटिंग के जरिए दिव्यांग, 85+ बुजुर्ग तथा असक्षम मतदाताओं द्वारा मतदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा निर्वाचन 2024 में कोई भी मतदाता वोट देने से वंचित न रहे। कई मतदाता आवश्यक सेवाओं में रहते हुए मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। वे अब इस प्रक्रिया के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मैं नमन प्रियेश लकड़ा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी गिरिडीह सह निर्वाची पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। मैंने आज पोस्टल बैलेट जो फैसिलिटेशन सेंटर है यहाँ पे गिरिडीह समन्हालय में, वहाँ पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। चूँकि मैं रांची विधानसभा क्षेत्र, जो कि रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसका मतदाता हूँ और वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी के तौर पे चूँकि 25 तारीख को यहाँ पे 6 गिरिडीह का भी डिस्पैच होना है और उसमें मैं अपने पोलिंग स्टेशन में संबंधित वहाँ पे जाके वोट नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे जैसे जो वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी है या जो वोटर ऑन एसेंशियल सर्विस है, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दे सकते हैं। तो उसी के आलोक में आज मैंने यहाँ पे गिरिडीह में अपना मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि गिरिडीह जिले में लगभग 13,000 से ज़्यादा पोस्टल बैलेट, जो कि एसेंशियल सर्विस एवं जो वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी के लिए फॉर्म जनरेट हुए हैं, जिसमें कि लगातार लोगों के द्वारा इसमें वोटिंग किया जा रहा है और साथ ही लगभग 250 की संख्या में
पोस्टल बैलेट होम वोटिंग, जो कि पीडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी और रांची के लिए लोकसभा के लिए मतदान किया, तो इसको कलेक्ट किया जाता है और प्रत्येक सप्ताह एक रोस्टर बना हुआ है। रांची में जाके वहाँ पे जो एक्सचेंज सेंटर है वहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो हमारे से संबंधित अगर 5 कोडरमा से संबंधित अगर किसी दूसरे जिले में जो वोटिंग हुआ है, जो कि 5 कोडरमा के वोटर्स हैं और ऑन इलेक्शन ड्यूटी हैं, तो वो रांची में जब हमारी टीम जाएगी तो हमारे से संबंधित जो वोट कास्ट हुआ है पोस्टल बैलेट से संबंधित, तो वो कलेक्ट कर लेगी। और जो दूसरे जिले से संबंधित जो हमारा जो वोट कास्ट हुआ है, जैसे अभी रांची के लिए हम लोगों ने वोट कास्ट किया है, तो वो वहाँ पे रांची को हम लोग उपलब्ध करा देंगे या लेट से जो दूसरा लोकसभा को उपलब्ध करा देंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने गुरुवार को सिरसिया ब्लॉक स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उसके बाद पचम्बा रोड स्थित बाजार समिति स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल का भी अवलोकन किया और वस्तुस्थिति का जायजा लिया। मौके पर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान इन्होंने प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की क्रमवार जानकारी प्राप्त की तथा उनके दायित्व के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बाजार समिति स्थित विधानसभागार बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, साथ ही वहां अधिस्थापित सीसीटीवी रूम और कमिश्नरिंग रूम का भी अवलोकन किया। इसके साथ ही सभी मशीनरी को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत निर्वाचन के अधिकारी उपस्थित थे। सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गुरुवार को गांधी प्रखंड क्षेत्र के जोधपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के बीजेपी सरकार पर जमकर बोले। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने उपस्थित जनता जनार्दन से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने को लेकर अपील किया। वहीं मंच को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांधी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन समेत राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू आदि ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत के विगत 4 सालों के कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए इस आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने को लेकर सभी से समर्थन मांगा। आज पूरा देश में ये 5 साल में एक बार हम लोग को ये मौका मिलता है और ये मौका 2024 का है। आज यदि इसमें हम लोग चूक जाएंगे, 10 साल में क्या क्या एक भी उपलब्धि अपने सामने नहीं रखा। आधा समय तो अपना चाय बेच से लेके अपना जीवनी पर रखा। माने देश के जनता को इस तरह से गुमराह, देश का प्रधानमंत्री का जिस तरह से बयान और उसका जो विचार रखते हैं, कभी ये देश मोहब्बत में हम जीने वाले लोग हैं, लेकिन ये देश में अभी हमारे इरफान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बहुत हल्की बात कर रहे हैं। पहले कहते थे कि 2 करोड़ देंगे, पहले कहते थे 15-15 लाख रुपए दे देंगे, पहले कहते थे महंगाई डायन है, और अब जो है उनकी भाषा बदल गई। अब वो कहते हैं, पहले कह रहे थे चाय पे चर्चा, अब करते हैं गाय पे चर्चा। पहले करते चुनाव आया तो करने लगे शमशान में चर्चा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इंडिया गठबंधन इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को किसी कीमत पर तोड़ने नहीं देगा, और हम सारे लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा सब मिलकर रहेंगे। और ये बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की हत्या करना चाहते हैं जिसको हम हो नहीं देंगे। हम कहना चाहते हैं, हम अपने अकलियत के भाइयों से भी कहेंगे कि देखिए ये हवा चल रही है, तो हवा भी जब चलती है, हमारे अंदर यदि रूह भी है तो वो मालिक की मर्जी के बिना नहीं हो सकती है।
वतो इच्चू मंतसा वतो जिल्लू मंतसा, शोहरत और जिल्लत वो देता है। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। और कोई यदि डराना चाहेगा तो हम डरने वाले लोग नहीं है। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूँ भा नहीं हूँ, तो मुझको उनसे कहो मैं मरा नहीं। वो कह रहे हैं कि मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराना, मैं डरा नहीं हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। मारे हम हिंदू आदमी हैं लेकिन हम लोग एहतराम करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए साथियों दोस्तों, हम कहने के लिए आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं। और जब कोई मुस्लिम भाई जब हमारा जो है रामायण और गीता पर बोलता है तब समझ में आता है कि ये हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। लेकिन ये बात करते हैं गाय और चाय की, ये बात करते हैं शमशान और कब्रिस्तान की, ये खान पीन की बात करते हैं। इसलिए हम कहने आए हैं साथियों दोस्तों कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे। जो नस्लों का करे बंटवारा वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। इसलिए हुआ, उस किताब की वजह से हुआ। अगर वो किताब नहीं होती, वो संविधान नहीं होता, तो आज हम यहाँ पे ये मंच पे इस तरीके से अपनी बातों को ना कह पाते, ना अपनी आप हम लोगों की बातों को यहाँ पे सुन पाते। और हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर मैं झारखंड वासियों के लिए जो उन्होंने 4 साल में काम किया है, वो 4 साल, जैसे मंत्री जी ने कहा कि 4 साल बनाम 20 साल अगर आप करिए तो गिनाते रहिएगा। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने हमारे यहाँ के लोगों के लिए अबुआ आवास देने का काम किया है, सर्वजन पेंशन देने का काम किया है, हरा राशन कार्ड देने का काम किया है, बच्चियों को पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ने का काम किया है, विदेश में आपके बच्चे जाकर के पढ़ सके, मरंग गोमकी का योजना पे काम किया है। और यहाँ पे हमारे जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, जितने सारे हमारे युवा वर्ग हैं, सब लोगों को आगे बढ़ने का काम किया है। और इसकी सजा हेमंत सोरेन जी को ये मिली है कि इनको चुनाव से ठीक पहले जेल के अंदर में डाल दिया गया। इतना डर लगा आपको हेमंत सोरेन जी से? अगर आपने पिछले 10 सालों में, मैं केंद्र सरकार में बोलना चाहती हूँ, बीजेपी वालों को बोलना चाहती हूँ कि पिछले 10 सालों में जो आप लोगों ने वादा किया था कि आप आपके खाते में 15 लाख आएंगे, करोड़ों की नौकरियां देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, सबके यहाँ पे खुशहाली आएगी, जब वो 10 साल का काम नहीं कर पाए, उसका रिपोर्ट नहीं दे पाए, तो आज हेमंत सोरेन जी पिछले 4 वर्षों में जितना काम किया है उनके सामने गिनाने के लिए एक काम नहीं है। और ये सब काम हमारे अपने भाई बहनों के लिए किया गया है। आपका वो भाई, आपका वो बेटा, आपका वो दादा सिर्फ अपने झारखंड वासियों के लिए काम करना चाहता था। और ये कोरोना के समय जैसे ही ये यहाँ पे हेमंत सोरेन जी के गठबंधन की सरकार बनती है, कोरोना आता है। ये कोरोना में आपका भाई ने अपनी जान की परवाह करे बगैर अपना घर छोड़ करके अपने झारखंड वासियों को बचाने के लिए घर से बाहर निकले, झारखंड वासियों के लिए बचाने के लिए बाहर निकले। हमारे मजदूर भाई, जो हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, ये हेमंत सोरेन अपना भाई का कर्तव्य निभाते हुए उनको बसों से, उनको रेलों से, उनको हवाई जहाजों से झारखंड में वापस लाने का काम किया, जो बहुत ही सराहनीय है, जो किसी और राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। इतनी प्यार, इतना मोहब्बत, इतना स्नेह अगर ये आदिवासी बेटा आप लोग से कर सकता है, तो मुझे लगता है ये चुनाव
देना होगा। तो मैं ये सिर्फ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप हम लोगों के साथ में हैं? अपने सिर्फ दोनों हाथ उठा के बता दीजिए मेरी भाई बहनें भी खास करके कि आप हमारे साथ में हैं। आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं। आप विशंगुरु शिबू सोरेन जी के साथ में हैं। आप हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ में हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। और आपकी लड़ाई हम आगे बढ़ करके कर रहे हैं, क्योंकि ये हेमंत जी को जेल में डालने का इन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और इसका करारा जवाब आप लोगों को देना है। क्या आप लोग करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो आप बताइए कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और चुनाव चिन्ह क्या है पहला बता दीजिए। कौन सा चुनाव चिन्ह? 20 तारीख सिर्फ अपना जनप्रतिनिधि चुनने का दिन नहीं, हमारे सामने बहुत बड़ी खड़ी हमारी हमें गुलामी की ओर ले। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमने इस बार तो जिस तरह से राजनेताओं के तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से उन्हें जेल की पीछे डालने का काम किया जा रहा है, राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, कमजोर करने का काम किया जा रहा है, संविधान को इस लोकतंत्र का काम किया जा रहा है। अगर सरकार लौट गई, दावे के साथ कहता हूं कि आम जनता करना मुश्किल करने का और खत्म करने की साथियों आप सभी को आगाह करना चाहूंगा कि बहुत सोच समझकर इस बार मतदान करें। आपके भाई, आपके बेटे हेमंत सोरेन जी, जो 19 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, जो काम लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिल जाना चाहिए था, रोजी रोजगार मिल जाना चाहिए था, खेतों के किसानों के खेत में पानी खाद बीज मिल जाना चाहिए था, इन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने 4 साल में वो कर दिखाया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 19 साल पर माननीय आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 4 साल का कार्यकाल भारी पड़ेगा। और इसके लिए कहीं भी किसी भी मंच से और बड़े बड़े दिल्ली के नेताओं के सामने मैं बहस करने के लिए तैयार हूं कि 19 साल बनाम 4 साल और परिणाम क्या? बिरसा मुंडा कारागार, यही परिणाम मिला। यही लोकतंत्र है कि जनता का काम करो, जनता को उनका हक अधिकार दिलाओ, क्षेत्र का विकास करो, राज्य का विकास करो, तो जेल में डाल देंगे। और उसके पीछे कारण क्या है कि 19 साल तक इस राज्य में सिर्फ लूट खसोट मचा रहा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को, जो 20-22 उनके पाले हुए उद्योगपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, उन लोगों से इस राज्य का दोहन करवाया जाता रहा और यहां लाकर सब बाग दिखाया जाता रहा। और आपने जब झारखंडी जनसरोकार, झारखंडी मानसिकता की सरकार यहां बनाने का काम किया तो उनके पेट में दर्द होने लगा। और पहले दिन से उन्होंने शुरुआत की कि इस राज्य को, इस सरकार को कैसे अस्थिर करना है, कैसे परेशान करना है, कैसे इसको अपदस्थ कर देना है। और फिर से जैसे अन्य देश के अन्य राज्यों में इन्होंने पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल की, यहाँ भी उन लोगों की यही मंशा थी कि हम पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन ये झारखंड है और ये झारखंड वो धरती है, वो संथाल जहां से अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूका गया था और पूरे देश में क्रांति फैली थी और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया गया। वो झारखंड है आज कि यहाँ झारखंड की जनता के मान सम्मान से और झारखंड के लोगों के हक अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और वही आपके भाई, आपके बेटे इस राज्य के अंदर माता विशंगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया कि उन्होंने जेल जाना पसंद किया,
उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन झारखंडियों के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उनके हक अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और आज देखिए सामने आपकी बहू, आपकी बेटी बैठी हुई है, जो इस राज्य के अंदर माता दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी जो आज बीमार हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपी सोरेन जी जो बीमार हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किसी की परीक्षा है, किसी का कुछ और है, और ये अपने घर द्वार छोड़कर, अपने सास ससुर को बीमार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर और आपके बीच घूम रही है, पूरे राज्य की जनता के बीच घूम रही है, क्योंकि पूरा राज्य पहला परिवार है, उसके बाद अपना घर आता है। पूरे राज्य को अपना परिवार समझ रही है और दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर घूम रही है। इसका बदला आपको अपने वोट के चोट से लेना है, और एक एक वोट, मैं जिताने की बात नहीं कर रहा हूं, गांडे की जनता ने जिता दिया है, लेकिन ऐसे लोगों को तमाचा लगना चाहिए जो आपके मान सम्मान के साथ, आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक एक वोट के लिए तरस जाए विपक्षी, तभी हमारी असली जीत होगी। ये बताइए हाथ उठाकर आप लोग कि एक एक वोट जो होगा उसके लिए विपक्षी तरस जाएंगे, तभी असली जीत होगी। और केंद्र भाजपा के जो भाड़े के जो लोग हैं, वो जो घर घर जाकर कहते हैं कि अनाज दे रहा है मोदी, आवाज दे रहा है मोदी, मनरेगा दे रहा है मोदी, ये पूरी तरह से बकवास और जिस तरह की जुमलेबाजी मोदी जी करते हैं, उसी तरह की जुमलेबाजी उनके जो चट्टे बट्टे हैं वो भी उस तरह की जुमलेबाजी करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की ओर से गुरुवार को टावर चौक पर राहगीरों के बीच मतदाता जागरूकता को लेकर अभियान चलाया। इस बीच आवागमन करने वाले लोगों को पंपलेट देकर आगामी चुनाव के दिन बढ़ चढ़कर परिवार के साथ अपने अपने बूथ स्तर पर जाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। इस बीच टावर चौक से कालीबाड़ी चौक तक आवागमन करने वाले लोगों को यह पंपलेट दिया गया। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल वर्मा ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर हम लोगों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। कहा कि जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना ही अधिक मजबूत होगा। कार्यक्रम संयोजक अरविंद कुमार ने बताया कि चुनाव का पर्व देश का गर्व अभियान को लेकर हम लोगों द्वारा शहरी क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कहा कि 25 मई को होने वाले गिरिडीह लोकसभा चुनाव के दिन शहरी क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर ई रिक्शा की व्यवस्था शाखा की ओर से की जाएगी, ताकि जो लोग असमर्थ हैं वह घरों से ई रिक्शा के माध्यम से बूथ सेंटर तक पहुंचकर अपना मत का उपयोग कर सके। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष संजय सिंह, विकास गुप्ता, राहुल कुमार, सुदीप गुप्ता, मुकेश आनंद, राजेश गुप्ता, धर्म प्रकाश, दशरथ प्रसाद, मशरूर आलम सिद्दीकी, संजय वर्णवाल समेत कई सदस्य मौजूद थे। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, इस अभियान के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गिरिडीह ने आज मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। हैंडबिल बांटकर, जिसमें लोगों से अनुरोध किया गया है कि वोट आपका अधिकार है और इस अधिकार को जाया न करें। आप मतदान के दिन पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और वोट अवश्य दें, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। अगर आपके उंगली में दाग नहीं होगा तो फिर 5 साल तक आप अपने प्रतिनिधि पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं रखते हैं। इसलिए ये दाग अगर है तो अच्छा है। इसलिए आने वाले 20 तारीख को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में और 25 तारीख को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान है, उसमें आप लोग सपरिवार जो वोटर है, मतदाता है, वे जाकर मतदान केंद्रों पर मतदान अवश्य करें। यही चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आह्वान है।
और इसके लिए जो मतदान केंद्र की दूरी है थोड़ी या नहीं जा पाते हैं तो शहरी क्षेत्र में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हम लोगों ने पोस्टों की व्यवस्था की है जो विभिन्न चौक चौराहों पर रहेगा और निःशुल्क सेवा मतदान केंद्रों तक ले जाने और लाने का हम लोगों ने किया है। धन्यवाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के तत्वाधान से आज टावर चौक में जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए हमारे बैनर पर सभी राहगीरों को पॉम्पलेट देकर प्रेरित किया गया ताकि वो अपने मत का प्रयोग 100% करें। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये भी आह्वान किया है कि चुनावी जो शहर में मतदान होना है वो हमारे जितने बूथ है शहर में वो चैम्बर के माध्यम से सारे बूथों पर निःशुल्क टोटो की व्यवस्था की जाएगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बूथ पर निःशुल्क शीतल पेयजल की व्यवस्था भी करेंगे। इसी ये कार्यक्रम हम लोग कल तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर डेंगू की रोकथाम को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। मौके पर कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि डेंगू एक वायरल रोग है जो संक्रमित मादा मच्छर के काटने से होता है। इस रोग के लिए किसी प्रकार का टीका तथा दवा उपलब्ध नहीं है। कहा कि इस परिस्थिति में डेंगू से बचाव एवं जन जागरूकता तथा मच्छर के प्रजनन स्थल को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। कहा कि जन समुदाय डेंगू से बचाव के प्रति जब तक सजग नहीं होगा तब तक डेंगू पर नियंत्रण पाना असंभव है। सिविल सर्जन ने कहा कि डेंगू का कोई विशेष उपचार नहीं है, सिर्फ लक्षण के आधार पर रोगी का उपचार किया जा सकता है। कहा कि डेंगू बुखार होने पर अधिक से अधिक तरल पदार्थ तथा पानी का सेवन करना चाहिए। सभी प्रकार के डेंगू में रक्त संचार या प्लेटलेट की आवश्यकता नहीं होती है। बताया गया कि अपने आसपास जल जमा होने नहीं दे, वहीं कूलर आदि को नियमित रूप से साफ रखें। मौके पर कई अधिकारी सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। ये डेंगू अवेयरनेस कार्यक्रम आज शुरू किया गया। इस पर एक अपने स्टाफ की और जो मलेरिया के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक सभी को बुलाकर और अवेयरनेस के बारे में और एक वर्कशॉप आयोजित किया गया। चूँकि ये बरसात के पहले का समय है और बरसात में पानी जमा होता है और डेंगू के फैलने की संभावना बरसात के बाद की होती है, इसलिए जागरूकता पहले आवश्यक है। उसी संबंध में सभी को सेंसिटाइज किया गया और डेंगू संबंधी अवेयरनेस क्षेत्रों में फैलाने, लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए एक सभी को संदेश दिया गया ताकि डेंगू से लोग अपना बचाव कर सकें। मच्छरदानी का प्रयोग करें, कहीं पानी नहीं जमने दें, कहीं अगर मच्छर का ब्रीडिंग प्लेस है तो उसको नष्ट करें, उस गड्ढे को भर दें। इस प्रकार की व्यवस्था करें कि डेंगू के का मच्छर ना पनप सके और ना डेंगू की बीमारी फैल सके। अभी फ़िलहाल हमारे ज़िले में पिछले वर्ष भी किसी डेंगू का मरीज़ नहीं मिला था। इस वर्ष भी अभी कोई केस डेंगू का नहीं है। एक मिनट। सोनबाद स्थित गिरिडीह कॉलेज मैदान में पोलिंग पार्टी के लिए बनाया जा रहा पंडाल गुरुवार की दोपहर में धराशायी हो गया। निर्माणाधीन पंडाल के नीचे दबने से काम पर लगे आधा दर्जन मजदूर चोटिल हो गए। इलाज के लिए उसे गिरिडीह सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले गया है। बता दें कि 20 मई को कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा का उपचुनाव होना है। चुनाव कार्य के लिए पोलिंग पार्टी एवं वाहनों के डिस्पैच के लिए कॉलेज मैदान में मजदूरों द्वारा पंडाल का अंतिम रूप दे रहा था, यानी कि बांस बांधने का काम कर रहा था। इस बीच बांस के टूट जाने से निर्माणाधीन विशाल पंडाल अचानक से धराशायी हो गया। पंडाल के ऊपर मजदूर बांस का बल्ला बांधने का काम कर रहा था। कई लोग उसके नीचे काम में लगे हुए थे। पंडाल गिरने से काम पर लगे मजदूर दबने से घायल हो गए, जिससे मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच गई। अन्य मजदूरों के अलावा आसपास के लोगों के सहयोग से पंडाल के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए भेजा गया। घायल मजदूर रांची का बताया जाता है। बतला दें कि चुनाव की पूर्व पोलिंग पार्टी की ठहराव के लिए पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था।
एंड रोड स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय में संचालित MCMC कोसांग में लगातार पेड न्यूज का अनुश्रवण किया जा रहा है। गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी द्वारा किसी राजनीतिक दल अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में मतदान हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मामलों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के निमित्त सोशल मीडिया, समाचार पत्र, टीवी चैनल आदि पेड न्यूज, फेक न्यूज, सोशल मीडिया विज्ञापनों आदि पर निगरानी रखी जा रही है। नियमित समाचार पत्र की कतरन, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह फेक न्यूज, चुनावी पोस्ट, वीडियो आदि की भी जांच की जा रही है। बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिंटिंग प्रेस चुनाव से संबंधित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिंटर एवं पब्लिशर का नाम एवं पता का अंकन अनिवार्य होगा एवं इसकी सूचना MCMC कोसांग में लिखित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने डीसी ऑफिस के फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का किया प्रयोग। रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए इन्होंने किया अपना मतदान। चुनाव कार्यों में लगे कर्मी पोस्ट बैलेट से करेंगे अपना मतदान। आगामी चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। बाद में बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल का भी लिया जायजा। प्रतिनियुक्त अधिकारी और कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक चुनावी सभा को राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया संबोधित। ईडी प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में लोगों से मतदान करने का किया अपील। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की ओर से शहरी क्षेत्र में राहगीरों के बीच चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान। कहा 25 मई को गिरिडीह लोकसभा चुनाव के दिन विभिन्न बूथों पर की जाएगी ई रिक्शा की व्यवस्था। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल सभागार में कार्यशाला का हुआ आयोजन। डेंगू की रोकथाम को लेकर हुई चर्चा। कहा डेंगू से बचाव को लेकर जन जागरूकता है जरूरी। आसपास साफ सफाई रखने की कही गई बात। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।